बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कल हमने रैशनल नंबर्स के बारे में बात की थी कि उनमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। आज जिन ऑपरेशंस पे हम बात करना चाहेंगे वो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यानी रैशनल नंबर्स में हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और फिर डिवीजन देखेंगे, डिवीजन कैसे होता है। इनमें सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन पे ही आते हैं। तो एक एग्जांपल है यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में से एक्सरसाइज 9.2 एक्सरसाइज 9.2 में ही से क्वेश्चन नंबर 3 का सपोज पहला ही पार्ट ले लेते हैं हम, दैट इज 9 डिवाइड बाई 2 इंटू -7 डिवाइडेड बाई 4। देखो दोनों रैशनल नंबर्स हैं यहाँ पे, 9 डिवाइड बाई 2 भी और -7 डिवाइड बाई 4 भी। तो इनका हम प्रोडक्ट देखते हैं कि इनका हम प्रोडक्ट कैसे देखते हैं, इनका प्रोडक्ट क्या आ जाता है या इनका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे सॉल्यूशन में, कल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें नहीं होता है। सीधे जो न्यूमरेटर्स होते हैं इनका अलग से हम मल्टीप्लाई करते हैं और जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उनका अलग से करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जो न्यूमरेटर्स हैं 9 और -7, 9 चूँकि जिसकी कोई साइन नहीं होती है इसका मतलब होता है उसमें प्लस साइन होता है। ये प्लस इंटू माइनस किसके बराबर आएगा, ये माइनस के बराबर आएगा। ठीक, उसके बाद फिर 9 7 जार 63 डिवाइडेड बाय 4 2 जार 8। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि 63 और 8 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पे जो इसका जो आंसर आएगा वो -63 डिवाइड बाई 8। यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक और स्टेप यहाँ से इसमें आप ऐड कर सकते थे, वो ऐसे 9 इंटू -7 डिवाइड बाई 2 इंटू 4। उसके बाद ये आ सकता है 9 7 जार 63 4 2 जार 8। उसके बाद फिर हम और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा पार्ट इसका, दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 10। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, -9 के साथ। तो कल मैंने आपको बताया था कि जब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ रैशनल नंबर्स में, जिस किसी नंबर के भी इसके नीचे कोई नहीं होता है तो इसका मतलब होता है उसके नीचे 1 होता है यहाँ पे। तो इसी तरह हम देखेंगे यहाँ पे, एक बार फिर से मैं लिखूँगा 3 डिवाइड बाई 10 इंटू जो -9 है इसके नीचे हम 1 लिखेंगे। ठीक, तो अब फिर से एक बार मल्टीप्लाई करें हम, इसका प्लस माइनस के बराबर आएगा। 9 3 जार 27 डिवाइड बाई 10 1 जार 10, तो -27 डिवाइड बाई 10 इसका आंसर आएगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, इसी में से थर्ड पार्ट ले लेते हैं हम, थर्ड पार्ट। ठीक है, हाँ चलो लास्ट पार्ट ले लेते हैं इसका, क्योंकि थर्ड पार्ट जो हमने फर्स्ट जो दो क्वेश्चंस किए इन्हीं के जैसा है, लेकिन सिक्स्थ पार्ट जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए हम यहाँ पे यही लिखेंगे 3 डिवाइड बाई -5 इंटू
-5 डिवाइड बाय 3। देखिए इसका सोल्यूशन हम देखेंगे कि क्या करेंगे हम इनका। यहाँ पे आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू -5 डिवाइड बाय -5 इंटू 3। किसके बराबर आएगा ये? प्लस माइनस हुआ -5 3 जार 15 डिवाइड बाय माइनस प्लस हुआ एक बार फिर से -5 3 जार 15। ठीक, ये -15 और ये नीचे भी -15, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, जिसका मतलब है कि 1 के बराबर आ जाएगा। या अगर आप इसको शॉर्ट करना चाहोगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जब ऐसे रेशनल नंबर्स जब जिनका हमें मल्टीपल करना हो तो जो न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स जो होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, लाइक यहाँ पे नीचे 3 ऊपर भी 3, -5 यहाँ पे भी -5, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। सपोज मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा और ये -5 और ये -5 भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब है यहाँ पर 1 रहेगा। तो दो में से आपको जो भी अच्छा लगे कर सकते हैं आप। और इसके बाद फिर जो नेक्स्ट ऑपरेशन आता है, लास्ट ऑपरेशन जो आएगा इसमें, दैट इज डिवीजन। हम रैशनल नंबर्स का डिवीजन कैसे करते हैं, डिवीजन देखेंगे हम। अब देखो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं इसी एक्सरसाइज में से, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, -4 and divided by 2/3। ठीक, तो अब इसको हम करेंगे, ये है -4, नीचे लिखेंगे इसका 1 डिवाइडेड बाय 2/3, और एक बार फिर से -4 डिवाइड बाय 1। देखो अब यहाँ पे ये स्टेप याद रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है इसमें ये, जिसमें जब ये डिवीजन होता है, हमें रैशनल नंबर्स का करना हो, तो ये डिवीजन जो होता है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो इसके बाद जो नेक्स्ट रैशनल नंबर होता है, इसका हमें रेसिप्रोकल देखना होता है, उल्टा देखना होता है। सपोज यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 3 है, ये 3 डिवाइड बाई 2 बन जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ये याद रहना चाहिए। बाकी सारे क्वेश्चंस आपको खुद आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब माइनस प्लस वो -4 3 जार 12 डिवाइड बाई 2 1 जार 2, किसके बराबर आ गया ये -12 डिवाइड बाई 2 के बराबर आ गया। तो आप सिंपली भी लिख सकते हैं यहाँ पे 2 1 जार 2 2 6 जार 12। अगर आपको ऐसे नहीं आएगा तो आप सिंपली 12 के फैक्टर्स देख सकते हैं। 2 सपोज -2 रखते हैं इंटू 2 किसके बराबर आ गया 2 2 जार 4। अब कितने बचे यहाँ पे 3। यानी जब आप 12 के फैक्टर्स निकालते हो, ऐसे मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा शॉर्ट करके ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। 2 के फैक्टर्स हम देखते हैं, 2 6 जार 12 2 3 जार 6, क्योंकि 3 प्राइम नंबर है इसलिए इसका कोई और फैक्टर नहीं आएगा। ठीक, तो यहीं पे ये 3 फैक्टर्स जो यहाँ पे 2 इंटू 2 2 2 4 4 3 जार 12, तो यही 3 फैक्टर्स मैंने भी लिखे यहाँ पे इसके, इस 12 के डिवाइडेड बाय नीचे 2 आएगा। ठीक, अब मैंने इससे पहले बताया था आपको जब प्रोडक्ट में होते हैं ये, तो इसका मतलब होता है कि जब इनका डिवीजन हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो इसका मतलब है एक बार फिर से यहाँ पे 2 3 जार 6 लेकिन -6, और फिर नीचे 1 रहा, क्योंकि 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि इसका -6 आंसर आ गया। और एक पार्ट हम देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से हम इनका डिवीजन करते हैं। -3 डिवाइडेड बाय 5, इसका हम डिवीजन करते हैं 2 से। देखिए किस तरह से हम करेंगे इसको। हम लिखेंगे यहाँ पे -3 डिवाइड बाई 5, इसको मल्टीप्लाई करें हम। ठीक है,
अगर हम यहाँ पे जो 2 जो है ये इसके नीचे 1 लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये 2 डिवाइड बाई 1 जो है इसको हम 1 डिवाइड बाई 2 से भी लिख सकते हैं, है ना। इसका रेसिप्रोकल जो आता है डिवीजन में, क्योंकि हमें देखना होता है, तो इसीलिए 1 डिवाइड बाई 2 के बराबर आएगा। देखो 3 -3 इंटू 1 हुआ -3 के बराबर है, डिवाइड बाई 5 2 ज़ार 10, तो -3 डिवाइड बाई 10 इसका आंसर आ गया। ओके, तो इसी तरह से और एक क्वेश्चन हम कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, इसकी लास्ट एग्जांपल देखेंगे बस, फिर उसके बाद हम नहीं करेंगे, ठीक है। उसके साथ हमारा जो ये कंप्लीट हो जाएगा। -2 डिवाइड बाई 13, फिफ्थ पार्ट लिया मैंने यहाँ पे, इसमें से एक्सरसाइज 9.2 में से क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट। -2 डिवाइड बाई 13 डिवाइड बाई 1/7, ठीक। देखिए इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। देखिए एक बार फिर से, ये -2 डिवाइड बाई 13 इंटू ये 1 डिवाइड बाई 7 है, तो किसके बराबर आएगा ये, इसका रेसिप्रोकल 7 डिवाइड बाई 1 है, ठीक। और उसके बाद एक बार फिर से 2 7 ज़ार 14, लेकिन -14 आएगा ये, और इसके बाद फिर 13 1 ज़ार 13, तो -14 डिवाइड बाई 13 इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से हमने ये चारों ऑपरेशंस देखे। कल हमने मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा था, और आज हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ा रेशनल नंबर्स का। तो इंशाल्लाह हम कल कोई और टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।